Question number 9 is find coordinates of points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. Students, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है जिसमें आपने पहले ट्राई सेक्शन पढ़ा. अब यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं. तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ए बी ले लेंगे. A with coordinates -2 and 2 and B whose coordinates are 2 and 8. अब इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हम पॉइंट ले लेंगे. सबसे पहले पॉइंट P, देन पॉइंट Q एंड देन पॉइंट R. तो हमने यहाँ 3 पॉइंट्स लिए हैं P, Q, R. तो अब ये लाइन सेगमेंट AB 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. AP, PQ, QR एंड RB. तो ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं. तो इसका मतलब AP is to PQ is to QR is to RB. ये रेशो 1:1 is to 1 is to 1 हो जाएगी. हमें PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. इस P के विद द हेल्प ऑफ A एंड B. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P taking ratio AP is to PB. ये AP एंड PB की रेशो क्या हो जाएगी? देखिए AP यहां 1, AP कितना है 1. PB P से लेकर B तक, P से लेकर B तक में देखिए कितने पार्ट्स आ रहे हैं. PQ, QR, RB 1 1 1. तो कितने हो गए 1 2 3. तो AP is to PB हमारे पास आ गया 1:3. तो अब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. पहले X कोऑर्डिनेट निकालेंगे. फॉर्मूला M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2. यहां वैल्यू पुट कर देते हैं. अब x1, x2, y1, y2 कौन होगा? A के कोऑर्डिनेट x1, y1 और B के x2, y2 और M1 है 1 और M2 है 3. इसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू पुट कर देंगे. 1 into 2 plus 3 into -2 अपॉन 1 plus 3. इसको हम सॉल्व करेंगे. We will get 2 minus 6 upon 4 which is -4 upon 4. We will get -1. तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -1. अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. M1 है हमारे पास 1 एंड y2 है 8 प्लस M2 है 3 एंड y1 है 2 अपॉन 1 प्लस 3. 8 प्लस 6 अपॉन 4. 14 अपॉन 4 7/2. तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 एंड 7/2. अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फाइंड आउट करेंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q टेकिंग रेशो. अब Q की A के साथ एंड B के साथ रेशो लीजिए. Q टेकिंग रेशो AQ is to QB. देखो AQ कितना है 1 एंड 2 पार्ट्स 2. QB कितना है QR एंड RB इसके अंदर है तो 2 is to 2. आप इसे कट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी रेशो 1:1. अब देखो रेशो 1:1 है तो हम शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. तो Q का X कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2. x1. अब हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं A और B की हेल्प से. तो ये x1 y1 और ये x2 y2. तो x1 हो गया -2 y1 x2 हो जाएगा 2 अपॉन 2. यू विल गेट 0 अपॉन 2 0. अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे. y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये y1 है और ये y2 है. तो 2 प्लस 8 अपॉन 2 10 अपॉन 2 5.
तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड 5। अब हम R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। मैं ये ऊपर से स्टेटमेंट को रब कर रही हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R टेकिंग रेशो। अब आप R को दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं 0 एंड 5। ठीक है, तो हम Q एंड B की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप A एंड B की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। अगर आप R की AR रेशो RB लोगे तो वो 3:1 लोगे। अगर आप R को Q से निकालोगे, QR इंटू RB लोगे तो 1:1 लोगे। तो आपको जहां से इजी लगे, जहां कैलकुलेशन कम लगे, आप उसी मेथड से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R टेकिंग रेशो, मैं यहाँ Q की हेल्प से निकाल रही हूँ, QR:RB। QR 1 पार्ट, RB में भी 1 पार्ट, तो 1:1 ले रही हूं। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फॉर्मूला x1 प्लस x2/2। अब x1 कौन है? अब ये जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1, ये y1, और ये B के कोऑर्डिनेट्स, ये x2 और ये y2 हो जाएंगे। तो वैल्यू पुट कीजिए, 0 प्लस 2/2 दैट इज 2/2 1। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालिए, y1 प्लस y2/2। अब ये y1 है, ये y2 है, 5 प्लस 8/2 यू विल गेट 13/2। तो R के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड 13/2।